ओम शिव 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 शिव। बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा जी की महती कृपा से ज्ञान की राजधानी इस पवित्र काशी नगरी में आज हम सब साधक लोग सांख्य दर्शन का विचार प्रारंभ कर रहे हैं। भारत में भारतीय दर्शनों में यदि दर्शन शास्त्र की त्रिवेणी की यदि चर्चा की जाए, ऐसे तो द्वादश दर्शन हमारे भारतीय चिंतन परंपरा के प्रसिद्ध द्वादश दर्शन हैं, परंतु दर्शन त्रिवेणी यदि आपको तीन टॉप मोस्ट थ्री को यदि आपको सेलेक्ट करना है जो विचारों को बहुत गंभीरता से स्पर्श करते हो और मानव जीवन की समस्याओं का समाधान करता हो, तो सांख्य, योग और वेदांत। इसको आप दर्शन त्रिवेणी कह सकते हैं। और भारतीय चिंतन का जो सर्वस्व है, इसको तो आप जब आप सांख्य दर्शन की गहराई में प्रवेश करेंगे थोड़े दिनों के बाद में, तो पता चलेगा कि महापुरुषों ने क्या मक्खन निकाल करके रखा है। और इनमें भी सांख्य की जो भूमिका है, वेदांत तो शिरोमणि है ही है, उसके बारे में तो क्या कहना है, परंतु सांख्य की जो भूमिका है वो द्वार की भूमिका है। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं कि इससे पूर्व जो दर्शन हैं, जैसे यदि चारवाकों से हम शुरू करें तो उन्होंने केवल जड़ तत्व को ही जीवन का सर्वस्व मान लिया। चेतना के बारे में अथवा चेतन तत्व के बारे में उनको बहुत गहराई से अनुसंधान नहीं कर पाए। वैशेषिक और न्याय दर्शन वालों ने काफी गंभीर अनुसंधान किया, परंतु आत्मा को ही जड़ मान लिया। यद्यपि पदार्थ विज्ञान के बारे में उन्होंने अच्छा विश्लेषण किया और जो एटम की फिलोसॉफी दी पूरे संसार को, परंतु इतने बड़े बड़े छिद्र उनके चिंतन में रह गए और कम से कम आत्मा के विषय में उनको इतनी बड़ी भ्रांति कैसे रह गई कि आत्मा को जड़ पदार्थ मान लिया। जैसे पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि जैसे सब जड़ तत्व है, सब पृथ्वी को भी उन्होंने जड़ तत्व मान लिया। बहुत आश्चर्य की बात होती है। सांख्य ने जड़ और चेतन इस समन्वय को सिद्ध किया। और आत्मा चेतन है, अकर्ता है, विज्ञान स्वरूप है, नित्य है, सब अनुभूतियों को प्रकाश करने वाले चिद वस्तु का नाम, चेतन वस्तु का नाम आत्म तत्व है। ये जो सांख्यों ने आविष्कार किया, यहां से आप समझिए कि चेतन की पहचान शुरू हुई। इसलिए इसको मैं दरवाजा बता रहा था। इससे पहले चेतन के ऊपर अनुसंधान नहीं हुआ, ना चारवाकों ने किया,
ना बौद्धों ने किया, ना जैनों ने किया, और ना हमारे जो बड़े आदरणीय न्यायिक और वैशेषिक है उन्होंने किया। तो चेतन तत्व का अनुसंधान, चिद तत्व का चिंतन और चिद तत्व का विचार, सांख्यों ने उस तरफ एक दरवाजा खोला और योगियों ने उस चिंतन को थोड़ा और परिष्कार किया, उसको और आगे बढ़ाया, और वेदांत ने उसको शिखर पर पहुंचाया। इसलिए सांख्य को बिना समझे आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि आप वेदांत को ठीक ठीक समझ पाएंगे, अथवा योग को ठीक ठीक समझ पाएंगे, अथवा अन्य दार्शनिकों के चिंतन में क्या कमियां रह गई उसको आप सांख्य को बिना समझे उन चीज़ों का उद्घाटन नहीं कर सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दार्शनिक जो डेप्थ है, जो फिलोसॉफिकल डेप्थ है, उसमें सांख्य के चिंतन के बिना प्रवेश करना संभव नहीं है। एक तो ये बात सांख्य दर्शन के बारे में आप जब स्वयं इसका पूरा अध्ययन करेंगे तब आपके सामने खुल करके आ जाएगी। दूसरी जो सांख्य चिंतन की जो ब्यूटी है, उन्होंने अपने दर्शन को एकदम भी रहस्य नहीं बनाया। हर एक चीज को युक्ति से, तर्क से और कसौटी से कस करके रखा। आप अनुमान से समझ सकते हैं सांख्यों के यहाँ ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसके लिए वो किसी तीसरे चीज की दुआई दे कि उसके कारण हम ऐसा मान रहे। हर चीज को प्रबल प्रमाणों से, युक्तियों से और तर्कों से ऐसे सजा करके आपके सामने रखा कि आप की बुद्धि को विवश होना पड़ता है, संतुष्ट होना पड़ता है कि इन्होंने जिस चीज को रखा है ये फैक्ट है, इसको डिने नहीं किया जा सकता, इसको नकारा नहीं जा सकता। ये सांख्य दर्शन की वैशिष्ट्य है। एकदम पूरा तर्कपूर्ण चिंतन है। इसका अनुभव आप इसके अध्ययन में करेंगे और पग पग पर आप करेंगे। हर चीज को इन्होंने युक्ति से सिद्ध किया। चेतन आत्मा को क्यों मानना पड़ता है, जड़ प्रकृति इस जगत का कारण क्यों है, तत्वों का इतना विभाग क्यों मानना पड़ता है, आत्मा क्यों अभोग अकर्ता है, सारे चीजों को इन्होंने एकदम एक एक को कसौटी पर कस करके रखा है। ये सांख्य दर्शन की और सांख्य चिंतन की एक ब्यूटी है। इतने तर्क, इतनी युक्तियां, इतना मनन आपके झोली में भर देंगे कि व्यक्ति जो सांख्य पढ़ा होता है ना, जो बोलता है तो पता चलता है कि पठित व्यक्ति बोल रहा है, शिक्षित व्यक्ति बोल रहा है। हम बहुत बार क्या करते हैं, अपनी कल्पना से, अपने राग से, अपनी भावना से बहुत सारी बातों को लोगों को मनाना चाहते हैं। हम जो मानते हैं आप वो मान लीजिए, हम आपके साथ बहुत इजी है। हम जो मानते हैं आप यदि नहीं मानते हैं तो आपके साथ जीना हमारा दूभर हो जाता है। हम तो सांख्यों का, जब आप सांख्य दर्शन का चिंतन करेंगे तो किसी भी चीज को कैसे टू द पॉइंट सजाया जाए और किसी फैक्ट को कैसे खोला जाए, ये सांख्य की एक ब्यूटी मुझे लगती है और आपको पग पग पर देखने के लिए मिलेगी। तो तर्कपूर्ण चिंतन करते हैं, ये सांख्यों की खूब ब्यूटी है। और तीसरी जो चीज है, आप जब जाएंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जयसर महाराज भी उसकी चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों ने जब पढ़ा तो जाना, हमारी जो बुद्धि है इसका जितना विश्लेषण सांख्यों ने किया, खैर योग ने उसको थोड़ा आगे बढ़ाया, परंतु जो प्रारंभिक प्रयास और प्रारंभिक चिंतन जिन्होंने इनिशिएटिव लिया इस दिशा में, वो सांख्य दार्शनिक है। हमारी बुद्धि के 50 विभाग उन्होंने खोल करके रखे। हम तो शायद 2 से 5 से ही परिचित होंगे। कितना डेप्थ में गए वो बुद्धि का अनुसंधान करते हुए, कहा कि प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि जो है 50 दिशाओं में काम करती है, और केवल 50 दिशाओं में काम करती ऐसी बात नहीं है। वही बंधन का कारण है, वही मुक्ति का सूत्र है।
ये जो बुद्धि का एक विशद अनुसंधान किया, ये सांख्य दर्शन की एक ब्यूटी है, जो आप जब वहां जाकर के देखेंगे तो आपको चमत्कार लगेगा कि ऐसा चिंतन होता है। और दूसरे दार्शनिकों की जो कंगालपना है दार्शनिक चिंतन के विषय में, आपको स्पष्ट होगा कि उन लोगों ने क्या किया जिंदगी भर, क्या हमारे सामने खोल करके रखा। सांख्यों के चिंतन को जब देखते हैं तो उनके चिंतन के ऊपर गौरव होता है व्यक्ति को, साधक को। ये एक अलग दिशा सांख्य दर्शन की आपको देखने को मिलेगी। और तीसरी जो चीज है, और एक अन्य चीज जो चतुर्थ चीज पड़ेगी, सांख्य दर्शन का सबसे प्रामाणिक और सबसे छोटा किंतु एकदम परफेक्ट ग्रंथ सांख्य कारिका है। आपने इस अध्ययन काल में कई ग्रंथों का अध्ययन किया, पंचदशी पढ़ा, इतना विराट कलेवर का ग्रंथ है। व्याकरण से आप लोगों ने शुरू किया, व्याकरण का अध्ययन किया, न्याय के कुछ ग्रंथ आपने पढ़े, वेदांत के काफ़ी ग्रंथ पढ़े, परंतु जितने भी ग्रंथ पढ़े अभी तक आपने प्रकरण ग्रंथ पढ़े अधिकतर। पंचदशी कितना बड़ा ग्रंथ है, 15 ही ग्रंथ समझ लीजिए आप, परंतु वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है। और सांख्य कारिका केवल 70 कारिकाएं हैं, 72 कारिकाएं, 72, परंतु 72 कारिकाएं होते हुए भी ये प्रकरण ग्रंथ नहीं है, ये संपूर्ण सांख्य शास्त्र है। ये जो इस ग्रंथ का एक अद्भुत नेचर है, इतने छोटे से कलेवर में एक शास्त्र को प्रतिपादित कर देना। प्रकरण ग्रंथ में क्या होता है, आप प्रकरण की परिभाषा जानते हैं, शास्त्र के किसी एक देश को लेकर के वो चिंतन करता है। संपूर्ण शास्त्र को प्रकरण ग्रंथ का अपना प्रतिपाद्य नहीं मानता है, केवल किसी भी एक विशेष सिद्धांत को लेकर के वो अपनी बात रखता है प्रकरण ग्रंथ। और केवल 72 कारिकाओं में पूरे शास्त्र को, माने पूरे दर्शन को और दर्शन के आत्मा को प्रविष्ट करा देना कोई बहुत कुशल व्यक्ति यदि न हो तो संभव नहीं है। क्योंकि वेदांत दर्शन में पारंगत होने के लिए आपको कम से कम 50 ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। फिर भी पूरे विशेषज्ञ होंगे कि नहीं तो विश्वनाथ जी जानते। न्याय वालों का तो कहना ही क्या है, तर्क संग्रह से शुरू करके करोड़ पत्र तक जाते तो बाल पूरा ऐसे ही झड़ जाता है, केवल सफेद नहीं होता है, झड़ जाते हैं। व्याकरण का विस्तार कम नहीं है। हाँ, ये है कि योग दर्शन वाले जो है बड़े कंपोज्ड होकर के खड़े हैं, पर तो उनके कंपोज्ड होने के पीछे सांख्य की भूमिका है। योग अपने बल पर कंपोज्ड नहीं हुआ। जो फिलोसॉफी सांख्यों ने दी, जो दर्शन सांख्यों ने दिया, जो चिंतन सांख्यों ने दिया, उसके ऊपर योग सूत्रकार ने अपना एक सुंदर दर्शन खड़ा किया। तो उनकी जो लघुता है माने ग्रंथ की दृष्टि से, वहां तो केवल 192 सूत्र है, छोटे छोटे 192 सूत्र है, परंतु पूरा फाउंडेशन सांख्यों ने दिया। तो दर्शन को कैसे सजाया जाता है, अपने विचारों को कैसे सजाया जाता है, अपने विचारों को कैसे परिपक्व किया जाता है, आप एक बार सांख्य कारिका के इस पार से उस पार निकल जाइए, आपको थोड़ा दर्शन का परिचय होगा और दर्शन की गहराई का परिचय होगा कि इसमें क्या चीज भरी है। ये गंभीरता आप अपने अनुभव से अनुभव करेंगे। जब 10-15 दिन केवल स्वाध्याय का निकल जाने दीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि सांख्य का डेप्थ क्या है। और जो एक बड़ी खासियत है सांख्य दर्शन की, वो हवाई बातें नहीं करता है। आपके जीवन का जो मौलिक प्रश्न है
व्यक्ति के जीवन का मौलिक प्रश्न क्या है? माने केवल हिंदुओं के मौलिक प्रश्न की बात नहीं हुई, वो व्यक्ति चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, गृहस्थी हो, सन्यासी हो, सबके जीवन का मौलिक प्रश्न क्या है? यही प्रश्न है कि ये जो मेरे दुख है, इन दुखों से मैं कैसे छुटकारा पाऊं? इस दुखों से बचने का कोई रास्ता, और ऐसा रास्ता जो साइंटिफिक हो और जो परफेक्ट हो, इतना ही तो हमारी खोज है। हम लोग जो साधु बने हैं, घर छोड़ा है, अपना देश सब छोड़ करके जो काशी में पड़े, किसकी खोज है? दुखों की ऐसी निवृत्ति हो कि जीवन में पुनः कभी दुखों का आगमन ना हो। और सांख्य कारिका वाले और सांख्य दर्शन शुरू ही वहां से करता है, दुख त्रया विघाता जिज्ञासा तदापघात गे हेतु। आपको यदि त्रिविध दुखों का आघात लगा हो, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। शायद कोई ऐसा दिन गया हो जिस दिन दुख का आघात न लगा हो। ये जो आपके डेली लाइफ की इतनी बड़ी समस्या है, दुख त्रय का आघात, और उसको हटाने की जो साधना है, जो पद्धति है, जो सिद्धांत है, सांख्य दर्शन ने खोज करके रखा है। ये तो इसकी जो दार्शनिक वैशिष्ट्य है, इसको थोड़े शब्दों में मैंने आपके सामने रखा। अब इसके बारे में मुझे और अधिक बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने बोली है वो चीज़ें धीरे धीरे आपकी बुद्धि में एकदम प्रमाण से आ जाएगी। सांख्य दर्शन के आदि आचार्य भगवान कपिल है, जो षड्दर्शन के आचार्य हैं, षड्दर्शन के जो प्रवर्तक हैं। न्याय वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कणाद मुनि हैं, न्याय के गौतम मुनि हैं, सांख्य के कपिल मुनि हैं, योग के पतंजलि मुनि हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी ऋषि हैं, और उत्तर मीमांसा के वेद व्यास जी हैं। इसमें इन दर्शनों में यद्यपि वेदांत को अपौरुषेय दर्शन माना जाए तो अलग बात है, परंतु वेदांत दर्शन का जो विकास का क्रम है और उसकी जो विकास की यात्रा, माने दर्शनों के जो विकास की यात्रा है, विद्वान लोग जब उसके ऊपर विश्लेषण करते हैं तो सांख्य दर्शन को सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। और इसकी प्राचीनता को यदि एक सामान्य कसौटी पर देखना है तो महाभारत का काल लगभग 5000 साल पुराना तो निर्विवादित रूप से है, और सांख्य के सिद्धांत से, सांख्य की चर्चा से महाभारत का कोना कोना भरा पड़ा है। इसका मतलब ये कि महाभारत काल में ये दर्शन कितना विकसित हो चुका था, कितना फैल चुका था। जब कोई विकास की यात्रा होती है ना, जब कोई खोज की यात्रा होती है, तो वो 1-2 दिन में या 5-7 दिन में दर्शन की रचना नहीं होती। कम से कम 500 साल, 1000 साल के रिसर्च के बाद, कई पीढ़ियों की तपस्या के बाद कोई एक स्कूल ऑफ थॉट्स, जो एक फिलोसॉफिकल प्रोसेस है, उसका कॉम्बाइंड और कॉम्पैक्ट रूप सामने आता है। तो आज से 5000 साल पहले यदि सांख्य एकदम सिस्टमेटिकली यदि स्टेबलाइज्ड है, तो इसका मतलब है कि वो साधना, वो चिंतन, वो खोज उससे 1000 साल पहले शुरू हुआ होगा, जो वाल्मीकि रामायण में मिलता है। तो वाल्मीकि रामायण को और प्राचीन यदि ले जाते हो तो भागवत पूरा सांख्य के चिंतन से भरा पड़ा हुआ। कोई भी पुराण शायद ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसमें सांख्य के तत्वों की अथवा सांख्य के सिद्धांत की चर्चा न की गई हो। और सांख्य दार्शनिकों की और सांख्य आचार्यों की ऐसी मान्यता है कि सांख्य के तत्व और सांख्य के दर्शन के पदार्थ श्रोत है, माने श्रुति में सुने जाते हैं,
श्रुति के द्वारा प्रतिपाद्य। और आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, और यदि नहीं पढ़ा है तो सांख्य कारिका के बाद पढ़ करके देखेंगे, सबसे ज्यादा आप श्वेताश्वेतर उपनिषद को खोल करके देखिएगा। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णम, जिसको तो वाचस्पति मिश्र अपने एकदम इसके लिए ही उठाते, मंगलाचरण के लिए उस श्रुति को आधार बनाते हैं। तो उसके लिए हो सकता है वेदांती उनसे सहमत ना हो, अन्य दार्शनिक थोड़े असहमत रहते, परंतु कितना हमारे भारतीय समाज में ये दर्शन फैला हुआ है, इसका एक दिग्दर्शन आप कोई भी पुराण पढ़ लीजिए, शिव पुराण हो, वाल्मीकि रामायण हो, भागवत हो, महाभारत हो, या अन्य कोई भी पुराण हो, ऐसा शायद कोई पुराण भाषा हो जिसने सांख्य दर्शन को स्पर्श ना किया हो और निकल गया। तो कितने प्राचीन समय में कपिल मुनि ने ये खोज करके, अच्छा सांख्य दर्शन की जो स्टार्टिंग है ना वो बड़ी मैजिकल है। वाचस्पति मिश्र ने तो इस चीज को नहीं उठाया, परंतु ये कथा मिलती है जो पुरानी टीकाएं हैं, इसकी कई एक टीकाएं सांख्य कारिका की। तो सांख्यों की जो परंपरा है, प्रसिद्ध आचार्य कपिल मुनि से ये दर्शन शुरू हुआ। उनके प्रथम शिष्य थे आसुरी, उन्होंने सांख्य दर्शन का उपदेश किया। आसुरी के प्रसिद्ध और प्रमुख शिष्य हुए जिनकी शास्त्र में बहुत चर्चा मिलती है, और जिन्होंने सांख्य को एकदम माने सिस्टेमेटिकल फिलोसॉफी बनाया, पंचशिखाचार्य, षष्ठी तंत्र के जो रचयिता है, उसकी चर्चा आएगी आगे तो और विस्तार से उस महापुरुष के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा एक दर्शन समाज के सामने सिस्टेमेटिक ढंग से प्रस्तुत किया। और कमाल का काम तो किया ईश्वर कृष्ण ने, जो सांख्य कारिका के रचयिता है। षष्ठी तंत्र के जितने सिद्धांत थे, षष्ठी तंत्र में बताते 60 अध्याय थे, और एक एक अध्याय में एक एक तत्वों के बारे में चर्चा की गई थी। उस पूरे षष्ठी तंत्र ग्रंथ को कई बार पढ़ करके, और उसमें से जो कथानक भाग था, जो दूसरे पक्षों का खंडन था, उन सब को निकाल करके सांख्य का सार रूप क्या बन सकता है, उसको निकाल करके ईश्वर कृष्ण ने अपने सांख्य कारिका में रखा। और इस ग्रंथ के पूर्णावती को अपने मुख से बताते, अपने जो गुरु परंपरा की जब चर्चा करते, तो ये बात डिटेल्स में आएगी, उसके ऊपर अभी इतना समय देने की जरूरत नहीं है। षष्ठी तंत्र अब उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सांख्य कारिका ने इतना कमाल किया कि फिर उसकी ज़्यादा ज़रूरत समाज को पड़ी नहीं, और जिसकी ज़रूरत समाज में कम हो जाती है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। और हमारी ऐसे भी बहुत सारी ग्रंथ राशियाँ लुप्त हुई है, परंतु ये जब महापुरुष चर्चा ही कर रहे हैं स्वयं। और दूसरी सांख्य कारिका की वैशिष्ट्य ये है कि भगवान भाष्यकार को जब भी सांख्यों का कोई दृष्टांत देना हो अथवा सांख्य के किसी बात का यदि खंडन करना हो, तो सांख्य कारिकाकार की बात हो, माने सांख्य कारिका को उठाते। जबकि सांख्य दर्शन के नाम से, कपिल के नाम से सांख्य सूत्र प्रसिद्ध है, सांख्य प्रवचन भाष्य करके, तत्व सूत्र करके प्रसिद्ध है, परंतु दार्शनिक समाज में सांख्य के प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में सांख्य कारिका प्रतिष्ठित है। खंडन करना हो, हाँ, तभी तो आचार्य अपने ग्रंथों में उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, तो असंदिग्ध रूप से सांख्य आचार्य से प्राचीन तो होना ही है। आचार्य ने उस कारिकाओं को अपने भाष्यों में उठाया, और जहाँ पर भी सांख्य के समर्थन की बात उठाना हो अथवा सांख्य के खंडन के लिए बात उठाना हो, आचार्य सांख्य कारिका को उठा करके बात करते हैं सांख्य दर्शन के लिए। तो आचार्य से प्राचीन होना तो सांख्य कारिका के लिए ही सिद्ध हो रहा है। और कम से कम निर्विवाद रूप से 1200 साल आचार्य के समय हो रहा, तो 1200 साल से कोई ग्रंथ जिंदा रहे, क्या कैपेसिटी उस ग्रंथ की होगी कि समाज ने 1200 साल से उसको अपने दिल से लगा करके रखा। और केवल ग्रंथ नहीं, उसकी अनेकों टीकाएं उपलब्ध है। गौड़पाद भाष्य नाम से एक भाष्य है। अब ये गौड़पाद आचार्य शंकर के दादा गुरु है अथवा कोई अन्य है, उसमें दार्शनिकों में एक मत नहीं है, परंतु सबसे प्राचीन के रूप में उसको माना जाता है। अत्यंत सरल, अत्यंत संक्षिप्त है और सुंदर भाष्य है गौड़पाद भाष्य। जयमंगला करके एक बहुत प्राचीन टीका है, माठर वृत्ति करके इसके एक बहुत प्राचीन टीका है। माठर वृत्ति इत्यादि उपलब्ध है, अभी भी मिलती है।
और सांख्य तत्व कौमुदी इसकी जो सुप्रसिद्ध टीका है जिसने इसको खूब ढंग से विस्तार किया। ये इनकी आचार्य परंपरा शुरुआत की कथा जो प्रसिद्ध है दार्शनिकों में, महर्षि कपिल के दिमाग में जब सांख्य का सिद्धांत स्थिर हो गया तो कोई योग्य अधिकारी को खोज रहे थे। ना ऐसा सांख्यों में एक साथ सब कॉम्बाइंड टीका उपलब्ध नहीं मिलता है, वर्तमान तक तो नहीं है। तो जब सांख्य के तत्व आचार्य कपिल ने निश्चित किया, और आचार्य कपिल के बारे में सांख्यों की जो धारणा है और वो लोग जो मानते हैं, ऐसे तो कपिल नाम के कई आचार्य हमारे इतिहास में हुए, कई कपिल नाम के आचार्यों की चर्चा हमारे इतिहास में मिलती है। आचार्य कपिल के लिए, माने कपिल जो सांख्य दर्शन के प्रवक्ता है, उनके लिए एक शब्द प्रयोग होता है आदि विद्वान। आदि विद्वान, आदि विद्वान का मतलब है कि वो जब जन्मे थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माना जाता है जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है, तो 4 पदार्थों के साथ उनका जन्म हुआ था: धर्म, ज्ञान, वैराग्य और धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, धर्म और वैराग्य। ये 4 बुद्धि के सात्विक धर्म है। इसकी चर्चा सांख्यों ने बहुत विस्तार से की, और उनकी मान्यता है कि भगवान कपिल आदि विद्वान इसलिए है क्योंकि ये 4 उनके सहजात हैं। हम तो ज्ञान यहाँ आकर के बाद इंद्रिय और पदार्थ के संबंध से प्राप्त करते हैं, धर्म की बातें हम शास्त्र से सीख करके आचरण में उतार करके धर्म को प्राप्त करते हैं। वैराग्य तो हमारे लिए जो है सबसे कठिन घाटी है, जिसको चढ़ने के लिए हम लोगों के प्राण सूखने लगते हैं, और ऐश्वर्य के लिए जो है हम अपना जीवन समर्पित करते हैं। परंतु भगवान कपिल जब पैदा हुए थे, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम ही पड़ा आदि विद्वान, माने जन्म से विद्वान। हमारे और आप जैसे पढ़ लिख करके समझ करके बुद्धि लगा करके सांख्य दर्शन का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। सब अब ऋषि गीता जी की और तो किसकी, माने वेद से लेकर के एकदम अर्वाचीन ग्रंथ तक कपिल की चर्चा के बिना कोई ग्रंथ नहीं रहता है। तो ऐसे ज्ञान संपन्न भगवान कपिल ने देखा कि किस अधिकारी व्यक्ति को ये सांख्य दर्शन का ज्ञान प्रथम दिया जाए जो इसको आगे विस्तार कर सकते हैं। तो वो भ्रमण जब कर रहे थे, उनको एक साधक दिखा जिसमें योग्यता उनको नजर आई। तो बताते कि वो सदगृहस्थ थे, अपने परिवार इत्यादि के पालन में लगे हुए थे। तो रुके, उनके पास देखा कि योग्य अधिकारी, इसको ये ज्ञान यदि दिया जाए तो इसका विस्तार संभव है। तो उनको पूछा, आसुरी उनका नाम था क्योंकि उनके प्रथम शिष्य आसुरी थे। पूछा कि किम भो आसुरी गृहस्थ आश्रमे रमसे। कहा कि अरे भक्त आसुरी, गृहस्थ आश्रम अच्छा लग रहा है, मन लग रहा है। कहा कि हाँ रेमे भो रेमे, हाँ महाराज बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी थोड़े दिन पहले शादी हुई है, अभी सुशीला यौवन संपन्ना पत्नी है, सब सुख सुविधाएं हैं, सब आनंद से जीवन चल रहा है, अच्छा लग रहा है। उनकी बात सुनकर के कपिल मुनि चले गए। कई वर्ष तक अपने तपस्या में लीन रहे। फिर बहुत साल बाद में आए कि अब देख रहे हैं कि आसुरी काफ़ी बड़े हो गए, उनके संतान हो गए, पुत्र हो गए, बेटे भी बड़े हो गए। फिर आकर के पूछा, किम भो आसुरी गृहस्थ आश्रमे रमसे। कहा कि आम रेमे,
अभी अभी महाराज बेटे बड़े हुए हैं, इतने दिन तो हमारे ही कंधों पर पूरा भार था, अब भार हार बच्चे सब संभालने लगे हैं, अब संसार की जिम्मेदारियां हमारी कुछ कम हो गई, अभी तो असली आनंद शुरू हुआ है। फिर कपिल चले गए। जब, क्योंकि आज से ये यदि 5 साल अथवा 7 साल 7,000 साल 5,000 साल अथवा 7,000 साल पुरानी बात हो, तो उस समय की उम्र हम लोगों जैसे नहीं होती थी कि 60 साल में राम नाम सत्य है। 120 साल की उम्र तो भीष्म पितामह पार करके गए। 70, 80, 90 साल की उम्र में तो 120 साल की उम्र में भीष्म ने जो युद्ध किया, कितना बल, कितना सामर्थ्य, कितनी एनर्जी उनके भीतर भरी रही होगी, जबकि उनका परपोत्र भी उनके साथ खड़ा हुआ लड़ रहा है। तो उम्र का तो उस समय का हिसाब किताब अलग है, जिस समय की चर्चा हम कर रहे। तीसरी बार जब आचुरी को काफी वार्धक्य आ गया, संसार को पर्याप्त देख लिया, हर ठोकर खा ली, तब आकर के कपिल ने एक बार और पूछा, किम भो आसुरी गृहस्थाश्रमे रमसे, ना भो न रेमे दुखमेव दुखमेव दुखमेव। आखिर महाराज अब जाकर के आंख खुली कि संसार में दुख बहुत है, बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है, और अपने दिल की सारी पीड़ाएं बताई। बोले कैसे मेरा बालापना जो है सुख की आशा में बीता, कैसे यौवन आया, मुझे ये लगता था कि शादी हो जाएगी, घर बस जाएगा, तब सुख मिलेगा, फिर लगा बच्चे हो जाएंगे तब सुख मिलेगा, फिर लगा कुछ धन संपत्ति हो जाएगी तब सुख मिलेगा। ये आशा में पूरा जीवन बीत गया, जवानी गई, वार्धक्य आ गया, शरीर जर्जर हो गया, परंतु जिस सुख की मैं खोज कर रहा था वो मुझे आज तक नहीं मिला। हाँ, कपिल भगवान ने देखा अब लोहा गर्म हुआ है, अब यदि चोट करेंगे ठीक जगह जाएगी। कहा कि आ बंदा, तू जहां खोज रहा है वहां सुख नहीं है, सुख समझना है तो मेरे पास आ, अनंत सुख की कुंजी मेरे पास से। वहां से ऐसे माने जो दुख में डूबा हुआ आसुरी था, उसको भगवान कपिल ने सांख्य दर्शन का उपदेश किया और उसको दुख से मुक्त किया। देखो कोई शास्त्र कैसे महान बनता है। अर्जुन दुख से डूबा हुआ था, मृत्यु का वरण करने के लिए खड़ा था, और भगवान कृष्ण ने क्या चमत्कारिक तत्व उनके सामने खोल करके रखा। अर्जुन की जब परिस्थिति का अवलोकन करते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है। उस समय तत्कालीन जो भारत था या तत्कालीन विश्व कह दीजिए आप, बल, बुद्धि और चरित्र, अर्जुन के सामने आप एक दूसरा अर्जुन नहीं खड़ा कर सकते। और उस समय की बात छोड़िए, संपूर्ण मानवता का इतिहास अर्जुन का जो बल है, अर्जुन की जो बुद्धि है और अर्जुन का जो चरित्र है, ऐसा एक अर्जुन ये प्रकृति आज तक पैदा नहीं कर पाई। और अनंत भविष्य तक कोई ऐसा एक देदीप्यमान नक्षत्र इस धरणी पर अवतरित होगा कि नहीं, मुश्किल लगता है। ऐसा विराट गुणों से संपन्न व्यक्तित्व जब मरने के लिए आतुर हो गया, विषाद में डूब गया, तो भगवान कृष्ण ने क्या एक चीज प्रकट की कि अर्जुन का पूरा विषाद छट गया। गीता क्यों महान है? क्योंकि गीता जीवन की बात करती है, गीता आपके कष्टों को मिटाने की बात करती है। कथा कहानी सुना देने की बात अलग है, परंतु वो संवाद जो आपके जीवन के गहराई में प्रवेश करे,
वो संवाद जो आपके जीवन की दृष्टि को बदल दे, वो संवाद जो आपको दुख से ऊपर उठा करके आपको जीने के लिए योग्य बना दे, दुर्लभ है। ऐसा संवाद होने के कारण गीता जो है शास्त्रों की शिरोमणि बन गई, और ऐसा ही संवाद होने के कारण सांख्य दर्शन दर्शनों में अत्यंत पूजनीय दर्शन बन गया। जो आसुरी दुख के भीतर डूबा हुआ था, जीवन से निराश हो चुका था, और उस आसुरी के लिए भगवान कपिल ने सांख्य का दर्शन खोल के रखा। और केवल खोल के नहीं रखा, प्राणी मात्र के लिए सांख्यों की प्रतिज्ञा है। 25 तत्वज्ञो यत्र कुत्र आश्रमे रमेत, शिखी वापी मुंडी वापी मुच्यते नात्र संशयः। कितना व्यक्ति को अपने दर्शन के ऊपर अथवा अपने ज्ञान के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, जो पूरे संसार के सामने खड़ा होकर के ये प्रतिज्ञा कर रहा है। 25 तत्वज्ञों, ये जो 25 तत्व है, इस 25 तत्वों की चर्चा सांख्य कारिका में दिल खोल करके करेंगे। इन 25 तत्वों को जो व्यक्ति जानता है, 25 तत्वज्ञों यत्र कुत्र आश्रमे रमेत, वो किसी भी आश्रम का निवासी हो, चाहे वो बाल ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाला हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रहने वाला हो, चाहे वो वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला हो, चाहे संन्यास आश्रम में रहने वाला हो। सिखी माने शिकार रखने वाला, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ, और मुंडी माने मुंडन रहने वाला सन्यासी, कोई भी हो, मुच्यते, वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। के ही मुच्यते, किससे मुक्ति प्राप्त करेगा? त्रिविध दुख के ही। ये जो त्रिविध दुख है, उनसे उसको मुक्त होना पड़ेगा, ये सांख्यों की प्रतिज्ञा है। नात्र संशयः, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। कितना बल व्यक्ति के भीतर होगा अपने ज्ञान पर कि वो ऐसी प्रतिज्ञा विश्व के सामने कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया, मोक्ष से माशुष, मैं तुमको मुक्त करूंगा, तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति के भीतर ये प्रतिज्ञा करने का बल कहाँ से आता भैया? हमको तो एक व्रत ग्रहण करने में हजारों संशय पकड़ते, पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी प्रतिज्ञा कहीं भंग ना हो जाए। और कोई विश्व को चैलेंज करता है, विश्व के सामने प्रतिज्ञा करता है, कुछ तो डेप्थ होगा, कुछ तो फैक्ट्स होंगे, नहीं तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, ये विश्वास कहाँ से आता है? तो 25 तत्वज्ञो यत्र कुत्र आश्रमे रमेत, और ये जो इतना ओपन किया ना इस दर्शन को, वेदांत वालों ने तो पहले से ही इतने कैटेगरियां आपके ऊपर लगा दी कि उनके स्कूल में आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। साधन सतुष्टय संपन्न, प्रमाता अधिकारी, और साधन सतुष्टय में भी क्या क्या? पहले तो विवेक, फिर वैराग्य, फिर षट संपत्ति, फिर मुमुक्षुता। धोखे तो आपको पहले ही निचोड़ देंगे वहां तो अपने स्कूल में एडमिशन देने के लिए। और सांख्यों ने कहा कि भैया यत्र कुत्र आश्रमे रमेत, नो टेंशन, यू आर मोस्ट वेलकम। आप ब्रह्मचारी हैं, आपका स्वागत है, आप गृहस्थी हैं, आपका स्वागत है, आप वानप्रस्थ हैं, आपका स्वागत है, आप सन्यासी हैं, आपका स्वागत है। आपके लिए कोई कैटेगरी नहीं है। आप जो फैक्ट्स हैं, जिसको लॉजिकली समझा जा सकता है, ऐसे 25 तत्वों को आप ज्ञान कर लीजिए और आपकी मुक्ति हमसे आप रिटर्न में ले लीजिए, रिटर्न में ले लीजिए। आप ऐसे प्रतिज्ञा करने के लिए भैया दिल चाहिए, और केवल दिल ही नहीं, साथ में कुछ फैक्ट चाहिए, तत्व चाहिए। तो दुख से उबारने के लिए आसुरी ने जब उसको आत्मसात किया,
और त्रिविध दुख से जब वो ऊपर उठ गए तो उनको एक योग्य शिष्य की खोज थी। फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ करके खोज में निकले। तो खोजते खोजते उनको पंचशिख नाम के एक बड़े पवित्र आत्मा और विद्वान मिले। फिर उन्होंने अपने उस कपिल का जो दर्शन था, सांख्य जो दर्शन था, उसको उन्होंने पंचशिख को समझाया। पंचशिख इतने प्रतिभाशाली रहे, अधिकतर पंचशिखाचार्य के उदाहरण उनके वाक्य मिलते हैं। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, आपने सुना होगा स्वामी जी के मुख से, बड़े सुंदर सुंदर वाक्य, सूत्रात्मक भाषा बोलते हैं। उनका एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है, मेरे को बड़ा प्यारा लगता है। नानुपहत्य भूतानि उपभोगः संभवति। किसी को पीड़ा दिए बिना आप भोग कर ही नहीं सकते। ना उपहत्य भूतानि, किसी भी भूत को पीड़ा दिए बिना, किसी भी प्राणी को कष्ट दिए बिना, किसी को संकट में डाले बिना आप भोग नहीं कर सकते। बताओ व्यक्ति कितने डेप्थ में गया होगा, कितना उसने अपने जीवन का, समाज का, सामाजिक परिस्थितियों का और चीज़ों का विश्लेषण किया होगा, तब ये मंथन निकला कि नानुपहत्य भूतानि उपभोगः संभवति। प्राणी को पीड़ा दिए बिना भोग कर नहीं सकते। हमारा जीवन इतना पापमय क्यों हो जाता है? क्योंकि निरंतर हमारी बुद्धि भोग में डूबी हुई है और किसी का संताप दिए बिना भोग संभव ही नहीं है। सीधा सा उदाहरण ले लीजिए, एक कोई किसान है, खेत उगाया उसने, परिश्रम किया, खूब धान खिला। अब उस खेत में रहने वाले, उस खेत के आसपास रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, उस फसल को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। अरे इतना अनाज पैदा हो गया, इतना भोजन प्राप्त हो गया, हमारा बहुत समय बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से बीतेगा। प्रत्येक प्राणी बड़ा खुश होता है देख करके। और जब पकता है, किसान थोड़े दिन में काट करके बोरियों में पैक करके अपने घर में ला करके भर के रख देता है। उन प्राणियों के ऊपर क्या बीती होगी जिन्होंने ये समझा था कि इतने दिन का भोजन प्रकृति ने तैयार करके रखा है। आपके सामने थाली सजा करके रखी हो, आपको भूख लगी हो और कोई व्यक्ति आकर के आपकी थाली उठा करके ले जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या उस प्राणियों को ऐसा नहीं लगता है कि थाली भरी हुई थी, कोई उठा करके ले गया? किसान भोग करेगा, वो आनंद करेगा। बहुत सारे प्राणी हो सकता है उससे भोग करेंगे, परंतु कुछ प्राणियों की पीड़ा हुई कि नहीं? तो ये जो सूत्र है, नानुपहत्य भूतानि उपभोग संभवति, क्या इसका कोई अपवाद आप दिखा सकते हैं? इसलिए तो महापुरुषों का जीवन इतना विरक्ति से भरा होता है, इतना त्याग से भरा होता है, इतना तपस्या से भरा होता है। उनका प्रयास होता है कि जीवन में कम से कम प्राणियों की पीड़ा हो, कम से कम प्राणी हमसे कष्ट पाए। भगवान गीता जी में एक बात बताते हैं, यस्मात् नो द्विजते लोको लोकात् नो द्विजते स यः। ऐसा जीवन, लोक माने प्राणी, जिसके जीवन से किसी भी प्राणी को कोई पीड़ा न मिलती हो और दूसरों के किसी भी आचरण से जो पीड़ित न होता हो, वो मेरा भक्त है, वो मुझे प्रिय है। तो ऐसे जो निर्मल बुद्धि रखने वाले थे पंचशिखाचार्य, उन्होंने असल में सांख्य को दर्शन के रूप में स्टेबलाइज किया और एक अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे थे, षष्ठी तंत्र। 60 अध्यायों का बड़ा ग्रंथ रहा। और
उस ग्रंथ को बहुत बार पढ़ करके उसमें जो कथाएं थी, क्योंकि जब कोई चीज़ आपको स्टेबलाइज करना होता है, मास लेवल तक ले जाना होता है, तो उसको उस स्टाइल में आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है ताकि मास उसको ग्रेस्प कर सके, वो उनके स्टैंडर्ड से हो। तो सांख्य दर्शन जब अपने प्रारंभिक स्तर पर विकसित हो रहा था तो उसको इतने विस्तार की जरूरत थी, कथा, कहानी, दृष्टांत, ताकि एकदम कॉमन पब्लिक, जो ग्रामीण लोग हैं, जो बहुत कम शिक्षित लोग हैं, जिनका चिंतन इतना विकसित नहीं हुआ है, ऐसे लोग उस चीज को पकड़ सके और समझ सके। इसलिए अपने शास्त्र को अत्यंत सरल बनाने के लिए 60 अध्याय में उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, षष्ठी तंत्र। और ये जो सांख्य कारिका के जो करता है ईश्वर कृष्ण, बहुत बार गुरु परंपरा से उन्होंने उस ग्रंथ को पढ़ा, और पढ़ करके जब उनको लगा कि इसमें विस्तार बहुत है और समाज धीरे धीरे इतना स्पीडी हो रहा है, इतना गतिशील हो रहा है, मानव का स्वभाव इतना धीरज अब और किसी में नहीं है कि हमारे 60 अध्याय का ग्रंथ कोई पढ़ ले। फिर उन्होंने 60 अध्याय को 72 श्लोकों में लिख लिया। 60 अध्याय को, क्या उनकी प्रतिभा रही होगी, क्या सार उस व्यक्ति ने निकाला होगा। हमारे तो गीता जी के 700 श्लोक है, यदि बता दे कि भैया आधा घंटा में गीता जी का सार बता दो, थोड़ा बता दो, माने लिख करके दे दो, पसीना निकलता है। और लोग सार के नाम पर क्या क्या नहीं बोलते रहते, जिसका गीता जी में कहीं कथन ही नहीं हुआ है। तो उस व्यक्ति ने इसका सार निकाला और वो एकदम अंतिम में बताते हैं इस बात को। अंतिम कारिकाएं, अंतिम 1-2 कारिकाएं देखो तो ईश्वर कृष्ण क्या बता रहे, आपको थोड़ा पता चलेगा। शिष्य परंपरया परंपरा कैसे बता रहे, देखो हमने जो परंपरा की चर्चा की वो 70 नंबर कारिका में मिल रहा है। इसकी 70 नंबर कारिका निकाले, एतत् पवित्रम अग्रियम मुनिर आसुरे अनुकंपया प्रददौ। एतत् सांख्य ज्ञानम, अग्रियम जो कि ज्ञानों में अग्रगण्य है, पवित्रम पवित्र है, मुनि ही आसुरये अनुकंपया प्रददौ। मुनि माने कपिल मुनि ने आसुरी उनके प्रथम शिष्य को अनुकंपा से दिया। इसमें बहुत सारे तत्व हैं, जब चर्चा करेंगे तब आएंगे, क्यों दिया, कैसे दिया, किस कारण से दिया। आसुररपि पंच सिखाया, और आसुरी ने ये ज्ञान पंचशिखाचार्य को दिया। तेन च बहुधा कृतम तंत्रम, ये जो तंत्र शब्द है ये यहाँ पर पारिभाषिक शब्द है, दर्शन के लिए अथवा शास्त्र के लिए तंत्र शब्द का प्रयोग होता है। बहुधा कृतम तंत्र माने बहुधा शास्त्रम कृतम, बहुत विस्तार किया उन्होंने और बहुत ग्रंथ लिखे होंगे, माने केवल एक ग्रंथ की बात यहाँ शायद नहीं हो रही है, परंतु उनका जो सबसे मुख्य ग्रंथ जो था वो था षष्ठी तंत्र। और शिष्य परंपराया आगतम, फिर उनके बाद में ईश्वर कृष्ण और पंचशिखा के बाद में बहुत आचार्य हुए। ईश्वर कृष्ण बहुत बाद के हैं, अर्वासी ने, तो कम से कम 25-26 आचार्यों का, सांख्यों के आचार्यों का वर्णन और उनका क्रम मिलता है, आचार्यों ने तय करके रखा है। तो बाद में जाकर के ईश्वर कृष्ण को प्राप्त हुआ। तो शिष्य परंपरा आगतम ईश्वर कृष्णेन चैतद आर्या भी, आर्या नामक श्लोक से, संक्षिप्तम आर्यमतिना सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम। ये जो शुद्ध मति वाला ईश्वर कृष्ण है
उन्होंने उस सिद्धांत को सम्यक विज्ञाय संक्षिप्त सिद्धांतितम, संक्षिप्त रूप से लिखना किया। कहा कि आपने संक्षिप्त किया तो फिर सांख्य के बहुत सारे तत्व जो तो छूट गए होंगे, उसको अगले वाले 72 नंबर कारिका में बता रहे। सप्तत्याम किल ये अर्था, सप्तति बोलते, इनका एक सांख्य कारिका का एक दूसरा नाम सांख्य सप्तति भी है। इसकी चर्चा कभी करेंगे। सप्तति क्यों है? क्योंकि 70 श्लोकात्मक होने के कारण इसको सप्तति माना जाता है। यद्यपि 72 कारिका मिलती है, परंतु ऐसे प्रयोग होते हैं। तो सप्तत्याम किल ये अर्थ, इस सप्तति में जो अर्थ माने जो पदार्थ कथित हैं, ते कृत्नस्य षष्ठी तंत्रस्य, षष्ठी तंत्र में जितने पदार्थ थे, जितने अर्थ थे, जितने चीजें थी, सब यहां पर है। आख्यायिका विरहिता। तो कहा कि फिर आपका इतना छोटा क्यों हो गया? उनका 60 अध्याय हो गया, आपने 72 कारिकाओं में क्यों लिया है? कहा कि आख्यायिका विरहिता, वहां पर जो कथाएं थी, वहां पर जो कहानियां थी, वो तो जनरल पब्लिक को समझाने के लिए जो उन्होंने सिस्टम बनाए थे, उसको हमने यहाँ छोड़ दिया। और दूसरी बात यह है परवाद विवर्जिताश्च भी, और वहां जो परमतों का जो खंडन था पूरा, एकदम लोकायतिकों से लेकर के वेदांतियों तक का, उस खंडन को भी हमने यहाँ जगह नहीं दी। हमने केवल सांख्य का जो एसेंस है, सांख्य का जो सार है और सांख्य का जो सिद्धांत है, उसको हमने रखा। इसलिए 72 कारिका में वो बात हम बता पाए, 70 कारिका में हम लोग बात बता पाए। तो ऐसे मतिमान जो ईश्वर के, अच्छा इनके नाम भी आचार्य परंपरा के बड़े माने विचित्र नाम, जो या प्रसिद्ध नाम नहीं मिलते। आसुरी, तो शायद ऐसा विद्वान लोग मानते हैं कि वो आसुरी गोत्र से रहे हो और अपने गोत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और उसके बाद में तृतीय जो आचार्य पंचशिका, पंचशिका जो है 5 शिकाओं का रखते होंगे, कैसे पंचशिका नाम पड़ा है, जो भी उनका कुछ रहा होगा। ऐसा पंचशिका नाम प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे सामान्यतया श्रुति में नहीं आता है पंचशिका नाम, उनका नाम पंचशिका था। बोडुल हुए एक बड़े सांख्य के बड़े आचार्य हुए, तो ऐसे सब नाम मिलते हैं। इनका नाम है ईश्वर कृष्ण, बल्कि मान्यता ये है कि सांख्य दर्शन जो है निरीश्वरवादी है। तो उसकी चर्चा आगे होगी। ईश्वर कृष्ण इस ग्रंथ के रचयिता है। तो केवल महिमा गान करने से तो होगा नहीं, थोड़ा रसास्वादन करना चाहिए। आइए इनकी जो प्रथम कारिका है उसका उच्चारण करते हुए हम लोग मंगलाचरण करते हैं इस ग्रंथ का। पहले कारिका का अर्थ उच्चारण कर ले हम लोग, फिर इसका अर्थ करके फिर इसकी टीका के साथ इसका मनन करेंगे। दुख त्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सा पार्थाच्चेन् नेकान्तात्यन्ततो भावात् दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सा पार्थाच्चेन् नैकान्तात्यन्ततो भावात्। पहले इसका अन्वय लगा दीजिए इस कारिका का। दुख त्रयाभिघातात्, प्रथम पद तो जैसा है वैसा ही शुरू करना पड़ेगा। तद अपघात के हेतु जिज्ञासा,
ऊपर से क्रियापद लगा दीजिए, वाक्य पूरा हो जाएगा। तदपघातके हेतु जिज्ञासा भवति। फिर एक प्रश्न आएगा, दृष्टि स अपार्था अपार्था चेत, दृष्टे सा अपार्था चेत न, दृष्टे सा अपार्था चेत न, ये पूरा का पूरा एक जाप लग जाएगा ऐसे। दृष्टे सा अपार्था चेत, यहाँ तक पूर्व पक्ष है, सिद्धांत और पूर्व पक्ष की बात मिली जुली आ रही है। चेत न, ये सांख्यों की बात है ना। क्यों? एकांततः अत्यंततो अभावात्, एकांततः और अत्यंतत अभाव होने के कारण। यही इस ग्रंथ का बीज है। ये एक कारिका सूत्र आत्मा है इस ग्रंथ की। इस एक कारिका का ही विस्तार है आगे के 71 कारिकाएं। इसको ठीक से समझ लिया तो सांख्यों की 20 समझ में आ जाएगा और इसका विस्तार फिर धीरे धीरे समझता आएगा। अन्वय होने के बाद अब प्रत्येक पद का अर्थ लगाइए। दुख त्रयाभिघातात्, दुख त्रय शब्द बहुत प्रसिद्ध है। आप लोगों ने इसको सुना भी और इसको अनुभव भी किया। दुख त्रय जो है इसके बारे में आपने शास्त्र में सुना भी बहुत और जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव भी बहुत किया। कभी कभी आश्चर्य ये होता है इन लोगों के पास कैसी अलौकिक प्रतिभा रही होगी। आपको यदि बता दे कि आपको क्या क्या पीड़ा है, क्या क्या कष्ट है, आप थोड़ा लिख के हमको दे दीजिए, हम उसका समाधान आपको देना चाहते हैं। तो हमारे सामने इतनी लंबी लिस्ट आ जाएगी कि हम कंफ्यूज हो जाए किस दुख को लिखे और किसको छोड़े। ये जो एक कैटेगरी करना है, इस जो क्लासिफाइड करना है, ये प्रतिभा हमारे पास नहीं है। संपूर्ण प्राणियों के दुखों को कैटेगराइज करना, आपके जितने पीड़ा हो, जितने दुख हो, जितने कष्ट हो, ये 3 ही कैटेगरी हो सकती है। 3 से अलावा और कोई दुख इस संसार में कम से कम पहले सुन के तो रात मिलती है कि भैया 3 ही दुख है, केवल बहुत ज्यादा दुख नहीं है। क्या 3 दुख है इसकी तो विस्तार से चर्चा होगी, परंतु संक्षेप में आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आधिदैविक दुख। आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधिदैविक, इसका विस्तार आएगा, संक्षेप में सुन ले। आत्मानम अधिकृत्य भवति इति आध्यात्मिक, जो अपने आप से ही हम लोगों को भुगतना पड़ता है, जिसमें हम ही निमित्त होते हैं और कोई दूसरा निमित्त नहीं है, ऐसे दुखों का नाम है आध्यात्मिक दुख। कहा कि महाराज ये क्या बात बता रहे, कोई भी व्यक्ति अपने लिए दुख का कारण क्यों बनेगा? दुख तो हमेशा दूसरे से ही मिलता है। हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि मुझे मेरे से दुख मिलता है, हमारा ये एलिगेशन है हमेशा दुख दूसरे से ही मिलता है। देखो सांख्य चोट कहाँ कर रहा है, पहले तो कैटेगरी किया कि तुम दुख दुख रो रहे हो, उतने सारे दुख नहीं है, देयर आर ओनली 3, केवल 3 ही दुख है। और उसमें भी तुम जिंदगी भर रोते हो कि दूसरा दुख दे रहा है, दूसरा दुख दे रहा है, दूसरा दुख दे रहा है। दूसरा दुख नहीं दे रहा है, तुम स्वयं अपने दुख के कारण हो, इसलिए उसकी एक सेपरेट कैटेगरी है आध्यात्मिक दुख, जो हम लोग अपने आप से दुख पाते हैं।
महाभारत में एक श्लोक है, असल में है तो वो दूसरे प्रसंग में, परंतु हम अपने से दुख पाते हैं, इस बात को बढ़िया अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही अयम जीव। व्यास जी बता रहे सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, आपको शायद सुख मिल रहा हो या दुख मिल रहा हो, इसका कोई दाता नहीं है, दूसरा कोई देने वाला नहीं है। परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, और दूसरा मुझे दुख दे रहा है ये सोचना तो कुबुद्धि है। परो ददातीति कुबुद्धि रेशा। कहा कि महाराज हम तो देख रहे हैं कि सब लोग दुख ही दुख दे रहे हमको, आप जबरदस्ती डंडा मार के हमको बता रहे को परो ददातीति कुबुद्धि रेशा। हमारा अपना अनुभव है कि दूसरा हमको दुख देता है, हमारा पड़ोसी दुख दे रहा है, हमारा शत्रु दुख दे रहा है, हमारे विरोधी दुख दे रहे हैं, फिर आप बता रहे हो कि परो ददातीति कुबुद्धि रेशा। कहा कि भैया बात ऐसी है, स्वकर्म सूत्र गर्तितो ही अयम जीव। प्रत्येक जीव प्रत्येक प्राणी अपने कर्म के सूत्र से बंधा हुआ है, अपने कर्म के सूत्र से गुथा हुआ है, और कौन आपके सुख का निमित्त बनेगा, कौन आपके दुख का निमित्त बनेगा, इसके असली कर्ता आप स्वयं हैं। आपके कर्म का फल भोग करने के लिए कोई परिस्थिति, कोई देश, कोई काल, कोई व्यक्ति केवल निमित्त बन करके सामने खड़ा होता है। असल में आपको वही भुगतना होता है जो आपके अपने कर्म का फल होता है, आपके अपने कर्म का फल होता है। निमित्त बाहर हो सकता है परंतु असली कारण नहीं है, असली कारण हमारा अपना कर्म है। तो दुखों का यदि अनुसंधान करना हो तो बाहर कितने दुख हैं, बाहर दुख देने वाले कौन कौन है, उसका अनुसंधान करने से पहले, क्योंकि वो मिटाना थोड़ा कठिन काम है। मैं अपने दुखों के लिए कितना कारण हूं, मेरे से अपने से कितने दुख मुझे मिल रहे, इसका यदि व्यक्ति एक बार ठीक से विश्लेषण कर दे, इसको यदि ठीक से सजा करके समझ ले, तो अपने बहुत सारे दुखों से कम तो 70%, बल्कि यहां तक हो सकता है कि इसकी रेंज 100% तक चली जाए। 100% हम दुख से मुक्त हो सकते हैं यदि हम अपने आप को दुख देना बंद कर दे तो। संसार के किसी भी पदार्थ में यह शक्ति नहीं है, आप दुखी होना नहीं चाह रहे और आपको कोई आकर के दुखी कर दे। ये तो हम दुखी होना चाहते इसलिए दूसरों को चांस मिलता है कि बहती गंगा में हाथ धो लो थोड़ा, इसलिए लोग हमको दुख दे पाते हैं, इसलिए लोग हमको पीड़ित कर पाते हैं, क्योंकि हम दुखी होना चाहते हैं। असल में क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम अपने दुख का कारण है, इसका अनुसंधान हमको नहीं है। और जिस दिन व्यक्ति ने सूत्र को पकड़ लिया कि मैं अपने से जितना दुख पा रहा हूं उतनों को मैं मिटा सकता हूं, क्योंकि ये तो मिटाने में हम समर्थ है ना भैया, ये तो हमारे रेंज की चीज है ना भैया। दूसरा कोई दुख का कारण है वो तो हमारे रेंज से बाहर है, और तो मैं अपने दुखों का कारण हूं तो ये तो मैं मिटा सकता हूं। इट इज पॉसिबल, इट इज इन माई रेंज, आई कैन। इसलिए सबसे पहले बताया आध्यात्मिक दुख, और उसके फिर दो विभाग कर दिए। जो आध्यात्मिक दुख है, मन हम अपने से कैसे दुख पाते हैं, कहा कि उसमें बड़े बड़े दो पिलर हैं, एक शरीर और दूसरा मन। क्योंकि हम जब अपनी आत्मा को समझना चाहते हैं ना, हम जब कहते हैं कि मैं हूं, तो हमारे मैं के भीतर ये दो चीजें ही आती है, प्रथम शरीर और फिर इसे थोड़ा गहरे जाए तो बुद्धि। तो ये अपनी आत्मा हम लोग किसको समझते हैं? बुद्धि और शरीर को मिला करके, इसका जो कॉम्बाइंड जो कॉम्बिनेशन है, इसको तो हम आत्मा समझते हैं। और दोनों से हमको दुख मिलता है, शरीर से भी, शरीर से दुख मिलता है। शरीर में कोई घाव हो गया
कोई पीड़ा हो गई, कट गया, जल गया, बूढ़ा हो रहा है, आंखें कमजोर हो गई, घुटनों में दर्द आ गया, ये सारे जो दुख है किसके हैं? कोई दूसरा दे रहा है क्या? अपने को कोई दूसरा बूढ़ा कर रहा है क्या? भीतर से अपनी आंखों के ऊपर कोई दूसरा पट्टी डाल रहा है क्या? सारे हम अपने से पाते हैं। ये आध्यात्मिक दुख है। शरीर से रिलेटेड जितने कष्ट है, शरीर से रिलेटेड जितनी पीड़ा है, जितना दुख है, उससे हम बच सकते हैं यदि हम सावधान हो जाए, क्योंकि उसको हम स्वयं क्रिएट करते हैं। उसकी ओरिजिनल फैक्ट्री हमारे भीतर है। इसलिए प्रथम कैटेगरी आध्यात्मिक दुख, उसमें शरीर और दूसरा मन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हमारे सारे दुखों की जड़ वहां बैठी हुई है। कोई व्यक्ति यदि थोड़ा भी वहां काम कर दे, थोड़ा भी अपने को यदि प्योरीफाई कर ले, थोड़ा भी अपने मन को यदि समझ ले, मन के मैकेनिज्म को यदि समझ ले, तो व्यक्ति के कष्ट बहुत कम हो सकते हैं। अच्छा, हमारे को जितनी सारी भविष्य की टेंशन है, फ्यूचर को लेकर के जितने सारे प्रॉब्लम्स है, इसका असली क्रिएटर कौन है? हमारा मन। ये भविष्य की जितनी पीड़ाएं हमने अपने सिर पर ढो करके रखी है, अरे क्या हो जाएगा, अरे भैया क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मरोगे, उससे ज्यादा और क्या होगा? तो क्या टेंशन करने से मृत्यु दूर चली जाएगी? क्या उससे आप बच जाएंगे? तो ये जो हमने एक अपने भविष्य को लेकर के अपने ऊपर बड़ा बोझ डाल करके रखा है, इसका कारण और कोई नहीं है। आप फ्यूचर की सारे टेंशन को ड्रॉप कर दीजिए, जब आएगा तब देखा जाएगा भैया। अभी से अपना माथा क्यों गर्म करना? तो मैं समझता हूं कि हम लोगों के 60% 70% प्रॉब्लम्स ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगी फ्यूचर की टेंशन को यदि हम छोड़ दे तो। देखो प्रेजेंट टेंशन हमारी कितनी है भैया, भोजन, भूख लगी, भोजन चाहिए, इतना तो प्रकृति ने व्यवस्था करके रखी है। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। जिसने पेट बनाया है, पेट में क्या भरना है उसने पहले बनाया। मां के गर्भ में जब हम आए थे तो बाहर आने से पहले मां के गर्भ में दूध बना करके इसका जीवन चले तैयार करके रखा था। तो हमारे प्रेजेंट प्रॉब्लम्स क्या है? भूख है, उसका बढ़िया से सेटलमेंट करके रखा है। और कहां सोएंगे? मैं समझता हूं कि भगवान ने सबको बहुत सुंदर व्यवस्था करके दी है योग्यता के अनुसार, और दी बेटर है ना। कंप्लेन करने का कोई मेरे ख्याल में तो अवकाश नहीं होना चाहिए, कम से कम बाबाओं के लिए तो। क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम्स है लाइफ की, परंतु फ्यूचर को लेकर के हमने इतने सारे टेंशन पाले। और ये जो हमारा मन है ना, ये क्या है? ये असल में एक प्रकार का एम्पलीफायर है। जैसे मेरा गला तो इतना ऊंचा नहीं होगा कि बहुत आश्रम में पूरी आवाज फैल जाए, परंतु एम्पलीफायर जो पूरे आश्रम को गूंजा रहा है। तो हमारा मन किसी भी चीज को एम्पलीफाई करता है। वो इतना सा कष्ट होगा ना, तो इतने कष्ट से तो हम घबराएंगे नहीं, तो पहले वो कष्ट को इतना लंबा करेगा हमारे लिए। अरे ऐसा बड़ा दुख, ऐसा कष्ट, अरे बाप रे बाप। वो उतना बड़ा ही देख करके दुख का हम घबरा जाते। बल्कि बहुत बार तो ऐसी चीजों को एम्पलीफाई करता जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। फ्यूचर का प्रॉब्लम तो अभी एग्जिस्ट नहीं ना कर रहा भैया, जब फ्यूचर आएगा तब ना वो एग्जिस्ट करेगा। तो जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसको ये इतना एम्पलीफाई कर दे रहा है कि हमारा पसीना छूटने लग जाता है। तो
तो ये हमारे दुखों के कारण हमारा शरीर है, हमारा मन है, ये समझना ये आध्यात्मिक दुख है। तो दुख त्रय का ये एक पार्ट है आध्यात्मिक। दूसरा पार्ट है आदि भौतिक। फिर कुछ प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में हमारे आसपास के वातावरण से क्रिएट हो जाती है। किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, किसी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, आंख फूट गई, आघात हो गया। इसको ये जो भूतों को निमित्त करके, प्राणियों को निमित्त करके जो दुख मिलता है, इसको बोला जाता है भूतानाम अधिकृत्य भवति, इसलिए आदि भौतिक। ये आदि भौतिक दुख है। और तीसरा जो दुख है वो आदि दैविक दुख है। इसका कारण यहाँ एकदम रिसेंट चीजें नहीं होती है, वो थोड़ा और दूर होता है। प्रकृति होती है, देवी शक्तियां होती है। अतिवृष्टि हो गई, पूरा जल प्रलय हो गया, आपका सब कुछ बह गया, डूब गया। अनावृष्टि हो गई, बारिश ही नहीं हुई, प्यासे मर रहे हैं। तो ये जो दुख है जिसके निमित्त कोई देव है, प्रकृति है, इसको बोलते हैं आधि देविक। तो ये जो तीन प्रकार के दुख, ये तीन ही कैटेगरी है। आपको किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, आप आज दिन भर पूरा विचार करना और फिर बता करके लाना कि महाराज हमारा ये दुख है और ये तीन में नहीं पड़ रहा है। आपके पास अभी भी 24 घंटे का टाइम है। आप अपने पूरे दुखों का विश्लेषण करना, जितने आपके दिल में पीड़ाएं हैं सबको खोल करके देखना, फिर ला करके बताना कल कि महाराज ये है और ये इसमें नहीं पड़ रहा है। ऐसा यदि कोई मिले तो या तो वो आपका आध्यात्मिक होगा, या वो आदि भौतिक होगा, या वो आदि देविक होगा। इस तीन से बाहर दुख जा ही नहीं सकता। ये बाउंड्री है, ये सीमा है। दुख को इसके भीतर ही जन्म लेना पड़ेगा। और ऐसे तीन प्रकार के दुखों का अभिघात, अभिघात बोलते हैं टकराव। यदि दुख आकर के आपके सिर में पड़ा हो, सब में घटेगा। कौन सा दुख है जो आपको अनुकूल लग रहा है, बता दीजिए। कोई दुख हो और अनुकूल लग रहा हो, शरीर से हो, मन से हो, प्राणियों से हो, या प्रकृति से हो, ऐसा कोई दुख बता दीजिए जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अरे महाराज क्या चीज मिला हमको, हम भगवान से प्रार्थना करते कि और मिलता रहे जिंदगी भर। ऐसा एक भी चीज है तो बताइए। अच्छा, उस शास्त्रार्थ में नहीं पढ़े तो बहुत अच्छा है ना। आगे हमारा बहुत टाइम हो रहा, हमने बहुत विस्तार कर दिया, उसको फिर उठाएंगे। कुंती वाला दुख उठा देंगे, विपदा संतु में शाश्वत, उसकी बात करेंगे। असल में वो दुख भी सुख के लिए है, दुख भी सुख के लिए है, अनुकूल वेदनीय नहीं होता है। देवी प्रकोप से जन्य। देवी माने प्रकृति, यहाँ देव शब्द कहने से प्रकृति। देवी का मतलब है जो दिवी भव, जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई शक्ति है, उस शक्ति से। तो वहां सांख्यों का संकेत है प्राकृतिक दुख, आध्यात्मिक दुख, भौतिक दुख और प्राकृतिक दुख, माने जो प्रकृति से आपको प्राप्त होता है। तो दुख त्रयाभिघातात, जब उसका अभिघात होता है, प्रतिकूल जब संबंध बनता है उससे, तो जिज्ञासा तदपघात के हेतु, तो हमारी जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, अरे इस दुख को हटाने का हेतु क्या है, इसका साधन क्या है। फर्क है, प्रकृति के दो रूप है, मूर्त रूप और अमूर्त रूप। प्रकृति का जो मूर्त रूप है, जो व्यक्ति के रूप में आ गया, पेड़ के रूप में आ गया, किसी चीज के रूप में आ गया, इसको भौतिक मिलाते हैं। ये मूर्त रूप है प्रकृति का, जो आपके अत्यंत सन्निकट है और आपको जबरदस्त आघात करके, और आप हो सकता बहुत बार आपको व्यक्तिगत दुख देने वाला हो। तो भौतिक जो दुख होते हैं वो प्राय व्यक्तिगत ढंग से दुख मिलता है उसको,
और प्राकृतिक जो दुख होता है वो सार्वजनिक ढंग से मिलता है। माने बनारस में बाढ़ आ गई तो पूरा बनारस को दुख मिलेगा, और किसी व्यक्ति ने आपका बिजली काट दिया तो आप अकेले कष्ट पाएंगे। दूसरों से मिलने वाला दुख हो गया, हाँ एक तो हम अपना दुख हो गया, हाँ, एक दूसरे किसी व्यक्ति ने दिया, किसी प्राणी ने दिया, प्राणी विशेष से, और एक है प्रकृति से जो मिला, प्रकृति से मिला, या देवी बुलाट, यही कैटेगरी है। भौतिक दुख में प्राणिक दुख जो प्राणियों के संबंध से आता है वो विशेष है, वो मूर्त रूप से मिलता है। हैं मृत्यु में आप मरते हैं कि कोई दूसरा मरता है? आप मरते हैं तो आप ही कारण है उस दुख के प्रति, आध्यात्मिक दुख में पड़ेगा। आप ही कारण इसीलिए मरते हैं, आप ठीक ठीक हो जाते तो मरते ही नहीं। आप मरे और आप कारण ना हो, ये कैसे हो सकता भैया? ये आप हमको युक्ति से समझा करके समझा दीजिए। आप मर रहे हैं और आप कारण नहीं है, बल्कि उपादान कारण आप ही हैं। निमित्त कारण दूसरी चीजें हो सकती है, परंतु आपके अलावा कोई उपादान कारण इस संसार में मरने के लिए नहीं है। आपके मरने के प्रति आप ही कारण है। ना कहने से तो माला नहीं मारता किसी को, वो जीने के प्रति कारण हो सकता है, मरने के प्रति आप ही कारण है, वो जीना सिखाता है। तो ये जो दुखों के हानि की जो जिज्ञासा होती है, उसका जो फर्स्ट आंसर मिलता है हम लोगों को कि ये जो परिस्थितियां हैं इसको सुधार करके हम इस दुख से बच सकते हैं। दृष्टे माने दृष्ट हेतुओं से, दृष्ट कारणों से यदि इस दुखों का निवारण किया जा सकता, क्यों सांख्य शास्त्र पढ़ना, क्यों इतना परिश्रम करना? वो कठिन काम बाबा, पढ़ाई इस संसार में सबसे कठिन काम है। ये पूर्व पक्ष की बात है। इस संसार में खेती बाड़ी करना बहुत सरल काम है। बहुत लोग आपको खेती बाड़ी करने वाले मिल जाएंगे। यदि संसार में कोई सबसे कठिन तपस्या है तो वह है ज्ञानार्जन करना। ज्ञानम तप, इसलिए ज्ञान का नाम तपस्या रखा है। कौन सांख्य शास्त्र पढ़ने में पीछे पड़ेगा? दुख है, ठीक है, अच्छी बात है इसका तो, परंतु दुख के तो कारण निवारण भी तो उपलब्ध है। शारीरिक दुख है, मेडिसिन खा लेंगे, मिट जाएगा। मानसिक दुख है, ऐसी परिस्थिति बना देंगे कि हमारे मन को कष्ट मिले ही ना। भौतिक दुख है, ऐसे लोगों से संबंध ही नहीं रखेंगे जो हमारे विपरीत चलते हो। और प्राकृतिक दुख है, ऐसी जगह चले जाएंगे जहां पर सब प्रकृति अनुकूल रहती हो, न ज्यादा सर्दी हो, न ज्यादा गर्मी हो, न ज्यादा वर्षा हो, बस समाधान हो गया। व्हाट इज प्रॉब्लम? पढ़ने की जरूरत क्या है? आप पढ़ने में क्यों लगा रहे हो? सांख्य कहता है ना, दो हेतु दिया, न अत्यंततः एकांत तो अभावात्। कहा कि दृष्ट कारणों से जो आपकी दुख की निवृत्ति होगी वो एक तो आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। आत्यंतिक निवृत्ति का मतलब होता है एक बार वो दुख गया और जिंदगी में कभी आए नहीं। आज तक कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपको गारंटी लिख करके दे दे कि मैं लौकिक उपाय से आपका दुख दूर करता हूं और फिर वापस नहीं आएगा। नो वन कैन, कोई गारंटी लिखित नहीं दे सकते, सांख्य दे रहे हैं। और दूसरी बात, आपने साधन का प्रयोग किया और आपका दुख हट ही जाएगा, देयर इज नो गारंटी। इसको बोलते हैं एकांत अत्यंत। एक तो एकांततः दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती, माने होगा ही ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकता। सेकंड है, यदि हो भी जाए तो फिर दुख दोबारा नहीं आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो यदि आपको टेम्परेरी समाधान खोजना है तो आप सांख्य की पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मजे से जाइए, कथा करिए, प्रवचन करिए, पैसा कमाइए, खेती करिए, बाड़ी करिए, आश्रम बनाइए, मजा करिए। और आप यदि परमानेंट और हमेशा के लिए दुख से निवृत्ति चाहते हैं तो भैया नान्य पंथा विद्यते अयनाय, आपको सांख्य पढ़ना ही पड़ेगा, सांख्यकारिका पढ़ना ही पड़ेगा। और सांख्यकारिका पढ़ने वाले को लिखित गारंटी है, यत्र कुत्र आश्रमे रमेत् मुच्यते नात्र संशयः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति।